अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पीएम में लॉन्ग कोर्स 154 जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बेसिकली मैं जो है ना आपको अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप किस में अप्लाई कर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं इसमें, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू तो आप इसमें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है ना वो घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं पीएम में 144 लॉन्ग कोर्स में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी वाले से अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो घर बैठे जो है ना आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने गूगल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है WW जॉइन पाक आर्मी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका होगा। यहाँ पे आप लिखा है आपके सामने ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पे आपको पीएम में लॉन्ग कोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा 144 लॉन्ग कोर्स जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत से चैनल पे पहले भी इसके रिलेटेड वीडियो पड़ी हैं। ठीक है, वो अप्लाई करने का सिर्फ प्रोसीजर बताऊँगा। मैं अभी सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और कौन से स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, 17 to 22 एज होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड मेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच और हाइट वेट जो है ना मास पर इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 25 मार्च से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 28 अप्रैल इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे जब भी आप अप्लाई करना चाहिए, यानी कि फुल जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 25 मार्च से 28 अप्रैल तक। ठीक है, टेस्ट जो है ना वो आपके शुरू होंगे 3 मई से और 2 जुलाई तक जो है ना वो आपके टेस्ट चलेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यही है कि सैटरडे संडे और क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे तक 5 डेज जो है ना उन्हीं में आपकी कोई डेट आएगी तो आप टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली प्रोसीजर ये होता है कि जो स्टूडेंट नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा प्रोसीजर शेयर कर दूँगी। सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होता है। ठीक है, अभी जो आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगी ना एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद, वो ये होगी। देखिए, यहाँ से मैं जब अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करूँगा। मैं इसमें अप्लाई करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से रोल नंबर स्लिप जो है ना वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब की मेरी डेट होगी उस डेट में मुझे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और अगर मैंने उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन किया तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेके जाने पड़ेंगे। उस टेस्ट सेंटर में अपनी जो है ना पिक्स लेके जाना पड़ेंगी। ठीक है, जो कि ज़्यादा पुरानी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक पुरानी हो सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा मेरा। उसके बाद फिर मेरा फिजिकल मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा इनिशियल का इंटरव्यू होगा। देन फिर मुझे आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा। आईएसएसबी के फॉर्म मिलने के बाद जो है ना मैं आईएसएसबी का जब मुझे कॉल आएगी, कॉल लेटर आएगा, देन मैं आईएसएसबी में अपीयर होऊंगा। ठीक है, और देन फिर जाके अगर मैं फेल होता हूँ या पास होता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर था जिसके वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये सारी होनो थी, इसके वजह से जनरल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब हम आते हैं अप्लाई के वाले से। अप्लाई यहाँ पे आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई यहाँ पे आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने ओपन हो चुका होगा। ठीक है, ये यहाँ से आप सारा देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे रावलपिंडी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, वो नेम जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो जो सी भी है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ना वो मंथ वगैरह सेलेक्ट करके और ये सारा जो है ना यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप करना चाहें डायरेक्ट भी तो वो जो आज करंट की डेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारे आप जो है ना वो डेट्स वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डे है, मंथ है, जो भी। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, जो भी है आपकी वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद CNIC नंबर आप अपना एंटर करेंगे। ठीक है, CNIC नंबर आपने जो है ना वो आपने देख लेना है। CNIC नंबर वो यहाँ पे आपने सारा एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद मदर टंग जो है ना वो पंजाबी है, पश्तो है, बलोच है, सराइकी है, जो भी है वो यहाँ से आपने लिखते नहीं है। ठीक है, जेंडर मेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होना चाहिए, मैरिड या अनमैरिड सिंगल है। ठीक है, वो सारा जो है ना आप लिखना है। रिलीजन जो है ना वो आप
यहाँ से इस्लाम, ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ से अपना रिलीजन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी सेक्ट, ठीक है, सुन्नी शिया जो भी आप कास्ट अपनी लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपकी कास्ट है वो ये लिखेंगे। सब कास्ट है, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं, जिनके ऊपर रेड कलर का निशान लगा है ना, ये देखें जैसे कि इसके ऊपर रेड कलर का निशान है, ठीक है, तो ये फिल करना मैंडेटरी है। जब तक आप इसको फिल नहीं ना करोगे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ पे रेड कलर का निशान नहीं है, ठीक है, तो अब जिस बंदे की सब कास्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सब कास्ट नहीं है तो वो उसको स्किप कर दे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्मी फोर्स, आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया था इसमें, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने इससे पहले अगर अप्लाई किया था तो वो आप बताएंगे। मैंने नहीं अप्लाई किया तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी पिक अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ अपलोड योर साइज पिक्चर, ठीक है, ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो अपनी सेल्फीज अपलोड कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है, ठीक है। तो अपनी सेल्फीज वगैरह नहीं अपलोड करनी, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड स्टूडेंट पिक होनी चाहिए। 300 KB से कम क्या साइज़ हो उसका, ठीक है, और JPG या JPEG या JPG फॉर्मेट में उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे पिक पड़ी है इसको यहाँ पे अपलोड इमेज, और यहाँ से आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरी JPG फॉर्म में इमेज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपलोड की, लेकिन वो कह रहा है कि साइज़ शुड बी लेस देन 300 KB। 300 KB से साइज़ जो है ना इसका लेस होना चाहिए, लेकिन मेरी जो पिक का साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा है। तो मैं इसको कैसे करूँगा साइज़, यहाँ से मैं अपना जो है ना यहाँ पे इंटरनेट पे, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल पे के रिड्यूस इमेज साइज 300 KB। तो यहाँ से आप अपने साइज़ जो है ना वो पिक का ऑनलाइन ही जो है ना आप अपने साइज़ पिक का चेंज करके और यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपने देनी है। प्रोविंस कौन सा है आपका वो आपने बताना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो यहाँ पे आपने जो है ना वो बता देना है, ठीक है। तहसील कौन सी है वो यहाँ पे आपने जो है ना वो तहसील वगैरह बता देनी है, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का बना है वो यहाँ पे आपने अपना बता देना है। अर्बन और रूरल एरिया, ठीक है, वो यहाँ पे आपने बता देना। पोस्टल कोड, ठीक है, पोस्टल कोड जो भी है आपका वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अपने सिटी का पोस्टल कोड गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गुजरांवाला का पोस्टल कोड जो है ना वो सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गुजरांवाला का पोस्टल कोड मेरा यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जो मुझे करीब पड़ता है मैं वो पोस्टल कोड जो ना यहाँ पे एंटर कर दूंगा 50250। तो अब मैं यहाँ पे 50250, ठीक है। देखिए जब आप इनिशियल पास करते हैं ना, ठीक है, फिर आप ISSB के लिए फॉर्म जमा करवाते हैं, तो जब आपको ISSB की कॉल लेटर आती है तो वो इसी पोस्टल एड्रेस पे आती है, ठीक है, इसी पोस्टल के थ्रू आती है। तो ये ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ठीक है, आप अपना एड्रेस जो है ना वो शेयर करेंगे, ठीक है, जिधर आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करंटली ले रहा हूँ, मैं वो अपना यहाँ पे सारा एड्रेस लिखूंगा, तहसील डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आप जो है ना वो शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक के जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन आपने जो है ना वो क्या किया है, मैट्रिक की है, ठीक है, बायोलॉजी साइंस और कंप्यूटर साइंस जो भी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने बायोलॉजी में की है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो बायोलॉजी लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नेम वगैरह आपने एंटर करना है, ठीक है। फिर कब आपने जो है ना वो पास किया था वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 2021। रोल नंबर लिखूँगा मैट्रिक का, डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न थी, ग्रेड कौन सा था, A ग्रेड था, परसेंटेज क्या थी, परसेंटेज लिखूँगा, ठीक है। रिज़ल्ट स्टेटस पास था, क्वालिफिकेशन ग्रुप वो यहाँ पे मैं आप लिखूँगा, ठीक है। साइंस थी, आर्ट्स थी या जो भी थी, साइंस थी मेरी तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। 1100 थे आपके जितने भी हैं, क्योंकि अभी जो है ना वो मैंने सुना है कि 1200 हो चुके हैं मार्क्स, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। या अगर 1100 है तो वो लिखेंगे। आपने ऑब्टेन कितने किए वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड एफिलिएशन क्या थी, मेरा गुजरांवाला बोर्ड था। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा होगा, ठीक है। अगर तो नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर ही है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे डॉट्स नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे डॉट्स नहीं है, तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा है तो सिर्फ वही आप ऐड करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये लेकिन ये ध्यान से फिल करनी है, जब अगर इसमें कोई गलती होती है तो फिर आप टेस्ट सेंटर के थ्रू ही जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं।
उसके बाद अपना मैट्रिक का फिल करेंगे, अगर आपने ओ लेवल किया ए लेवल किया वो फिल करेंगे, मैंने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, एफएससी मेडिकल किया है, स्कूल का नेम लिखूँगा, किस में किया है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखूँगा मैं कि अभी 2024 में कर रहा हूँ, उसका रोल नंबर लिखूँगा, ठीक है, और डिवीजन लिखूँगा, फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, ग्रेड लिखूँगा, और उसके बाद आर यू आर सर्विसिंग शोल्डर, नहीं जो सोल्जर है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम सोल्जर नहीं है, हम सिविलियन है, ठीक है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे, परसेंटेज वगैरह यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस, क्योंकि मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट वेटिंग पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने जो है ना वो अपने पार्ट 1 का सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अपने पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिखूँगा ना, मेरे पार्ट 1 में 505 में से जितने भी थे वो यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। वही सारा बोर्ड एफिलिएशन वगैरह ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन की है तो आप यहाँ से देख के फिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट ही किया तो मैं यहाँ पे इसको इधर तक ही फिल करूँगा, ठीक है। ये मेरा एजुकेशन फिल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स गेम के वाले से, ठीक है, स्पोर्ट्स अगर आप कोई करते रहे हैं, जो भी करते रहे, देखिए इसमें से सवाल आते हैं आपको, ठीक है, आपसे सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, जो भी आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के, कुछ लोग क्रिकेट का लिख लेते हैं, फुटबॉल का लिख लेते हैं, ठीक है, उनको उसके वाले से कोई नॉलेज होता नहीं है, ठीक है, और वो फिर इंटरव्यू में फंस जाते हैं। तो जो भी चीज़ फिल करनी है उसके वाले से आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पिच की लेंथ कितनी है, बॉल का साइज़ क्या है, वेट क्या होता है, बैट का साइज़ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो लिखनी है। फील्डर के क्या क्या नाम है, ये सब कुछ जो है ना फिर आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने नेशनैलिटी के वाले से लिखना है, आई एम पाकिस्तानी, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी नेशनैलिटी के वाले से लिखूँगा। पासपोर्ट अगर आपका बना है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। कोचिंग अकेडमी डिटेल, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल सेंड करेंगे, ठीक है। देखिए डिफरेंट कोचिंग अकेडमी बनी है इनिशियल के वाले से, एसएसबी के वाले से, ठीक है, जो कि तैयारी करवा रही हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे येस और नो, येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो आप नो पे क्लिक करेंगे। मैं तैयारी नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो मैसेज आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल, ठीक है। तो इट्स मीन कि मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें फिल नहीं की, द फॉर्म मस्ट बी फिल टू फर्दर प्रोसीड विद द फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ें फिल नहीं की, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपकी भी मिस्टेक होती है, ये चीज़ें मैंने फिल नहीं की, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी भी कोई मिस्टेक होती है तो आपको भी आपकी रजिस्ट्रेशन भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इन मिस्टेक्स को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इन मिस्टेक को फिल नहीं करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। आप इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, चेंजिंग सिर्फ सेंटर ही जाके हो सकती हैं, ऑनलाइन बाद में आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है तो बहुत सोच समझ के आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप बैक पे चले जाएंगे, ठीक है। बैक पे जाके यहाँ से ही आप अपनी रोल नंबर एग्ज़ाम स्लिप जो है ना यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे, फादर का CNIC एंटर करेंगे, ठीक है। ये जो QR कोड है यहाँ पे एंटर करेंगे, BE10R कैपिटल और Z कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप जो है ना वो शो हो जाएगी, ठीक है। देखें अगर तो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा आ रहा है पेंडिंग, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका जो है ना स्टेटस अभी पेंडिंग है, प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 48 आवर के बाद जो है ना वो आपको डेट अनाउंस हो जाती है, मतलब 48 घंटे बाद, यानी कि 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप की डेट जो है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर तो आपका ये आ रहा है कि आपकी रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशन तो फिर आपको सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर पेंडिंग आ रहा है तो पेंडिंग मीन कि आपकी जो ना वो 1-2 दिन के अंदर जो है ना वो रोल नंबर स्लिप की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी